पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अनुभूति प्रकाश में 64 पेज नंबर 64 46 श्लोक तक हुआ था। उसमें 44वें श्लोक में इच्छित्वा शब्द नहीं बनेगा, इक्षित्वा है वो, ईक्षित्वा, छ के बदले क्ष कर। इक्षित्वा कर देना पड़ेगा। हो गया? इसको ले लो। तो छांदोग्य में जो सृष्टि प्रक्रिया बताई है वहाँ 5 के केवल 3 चक्षुर इंद्रिय गोचर नहीं है, रूप नहीं है उसमें। तो जहाँ रूप है उसी को हम है करके मानते हैं, जिसका रूप नहीं है वो नहीं के बराबर होता है व्यवहार में, तो इसलिए उसका उल्लेख नहीं किया गया है। और जैसे इसका अधिक विचार हुआ है ब्रह्म सूत्र में, चा विशेषात, ये सूत्र है 2.2.24। आपको लिखना है तो लिख लो, बाद में फिर कभी देख लेना। आकाशे चा विशेषात ये सूत्र है 2.2.24। तो उसमें आकाश और वायु इनकी भी सृष्टि अविशेष, मतलब इनकी सृष्टि भी जैसे पृथ्वी जल तेज की। थोड़ा इधर से आप आगे आ जाओ और उसको हाँ इधर ले लो। तो पृथ्वी जल तेज की जो सृष्टि हुई है वैसे ही आकाश और वायु की वो ब्रह्म सूत्र में उस पर विचार हुआ है। और यहाँ प्रयोजन क्या है, हर एक चीज को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। पहले कहा वाचारंभणम विकारो नामधेयम, तो जो जो कार्य है वो सब वाचारंभण है। कार्य का अर्थ है विकार, वो वाचारंभण, वाचारंभण का अर्थ है मिथ्या, ये केवल नाम रूप मात्र है। तो हर एक चीज को भी बताने की जरूरत नहीं। जैसे ये पुष्प मिथ्या है, ये मिथ्या है, ये मिथ्या है, बस हो गया और समझ में आ जाएगा। तो ऐसे अगर पृथ्वी जल तेज ये 3 वाचारंभण है, ये बता दिया, आकाश वायु भी आप समझ लो। तो यहाँ तक हमने देखा था। अब आगे 47 श्लोक की टीका देखो पहले। अब सृष्टि प्रक्रिया शुरू होती है। तत्तेज सत ने ईक्षण किया तेज का, वो तो हो गया। अब तेज ईक्षण करेगा जल का, आप। तत्तेज ऐक्षत बहुश्याम प्रजा येति तद अपो असृजत। इति एतद् विवृण्वन्
तेजः पदार्थः तेज उपहितं ब्रह्म इत्याह तत्तेज ऐक्षत। अब उस तेज ने ईक्षण किया, क्या? बहुश्याम प्रजा ये मैं बहुत हो जाऊं। उसने अपहा की सृष्टि की तेज ने। इसका विवरण करते हुए विवरणवन तेजः पदार्थः तेज उपहितं ब्रह्म इत्याह। तेज को तेज ने सृष्टि की आपने कहा। अब तेज जड़ है कि चेतन है? जड़ है। तो जड़ से तो किसी की सृष्टि हो नहीं सकती, इसलिए टीका में देखो, तेजः पदार्थः तेज उपहितं ब्रह्म। तेज ने सृष्टि की का अर्थ है तेज उपहित ब्रह्म ने सृष्टि की। तो ये सूक्ष्म है। श्रुति में जब कहा कि तेज ने सृष्टि की तो समझना क्या है? तेज उपहित ब्रह्म, क्योंकि सृष्टि हमेशा चेतन से ही होगी, जड़ कुछ नहीं कर पाएगा। तेजसो चेतनत्वेपि अवदीक्ष्य संकल्प चेतनत्वेपि सद्ब्रह्म संकल्पात् ससृजे। तेजसो अचेतनत्वे अपि। तेजस जो है वो तो अचेतन है, वो तो जड़ है। अचेतन होने पर भी यहाँ अब कोई विचार जो है विद्यारण्य जी स्वामी जी का अपना स्वतंत्र चिंतन है, वो आपको देखने मिलेगा। तेजसो अचेतनत्वे अपि तेजः कंचुक संयुतम सद्ब्रह्म पूर्ववद वीक्ष्य। तेजः कंचुक संयुतम सद्ब्रह्म। कंचुक का अर्थ है, कंचुक जो है वो एक, जैसे बहुत ठंड होती है तो हम महात्मा लोग यहाँ क्या पहनते हैं, ऊपर से नीचे तक पूरा ढक जाए। महाराज जी भी पहनते हैं वो ऐसे रंग का चोला, हाँ ऐसा। तो ऊपर से नीचे तक क्या कहते हैं स्वामी जी? आल्फी। आल्फी ये हिंदी में है कि कौन सी भाषा है? कश्मीरी है ये आल्फी। हाँ, जहाँ ठंड होती है वहाँ ऐसे पहनते हैं ऊपर से नीचे। इसको समझ लो कंचुक है ये, सांप की। लेकिन ये इस शब्द का प्रयोग सुरेश्वराचार्य जी ने बृहद वार्तिक में सबसे अधिक किया है। उसको लेके यहाँ विद्यारण्य स्वामी जी ने ये शब्द निकाला है। तो यहाँ इसका प्रयोग वो सांप की कैंचुली उस अर्थ में नहीं लेना है। क्यों? जैसे समझो आप अपने कमरे में बैठे हो तो कपड़े नहीं भी पहने ज़्यादा तो ठीक है, लेकिन जब बाहर निकलना है व्यवहार करने के लिए तो क्या करोगे? वो डाल दोगे। तो अब आप बाहर निकल के व्यवहार कर सकते हो। इसी प्रकार शुद्ध चैतन्य व्यवहार नहीं कर सकता, उसको कोई ऊपर कपड़ा पहनना पड़ेगा। तो पहले जब ईक्षण हुआ ना, सत से ईक्षण हुआ तेज का, वहाँ कपड़ा पहना था माया का, माया कंचुक था। अब तेज कंचुक है, तो तेज का कपड़ा पहन के व्यवहार हो रहा है। वैसे हमारे जीवन में ब्रह्म जो है आत्मा, अहंकार का कपड़ा पहन के व्यवहार करता है। तो सुषुप्ति में हम ब्रह्म स्वरूप हैं, जानते हैं। जैसे ही जागृत में आए एक कपड़ा पहन लिया, मतलब सीधे पांच कोष ही पहन लेते हैं हम वो अहंकार, उसको कहा कंचुक। तो मैं जब भी व्यवहार करता हूँ अहंकार बन के करता हूँ। तो यहाँ क्या कहते हैं, तेज ईक्षण नहीं कर रहा,
हमको लग रहा है कि तेज ईक्षण कर रहा है, तेज के कपड़ों में कौन बैठा है? सद्ब्रह्म, वो ईक्षण कर रहा है। मुख्य इसको देखना है। तो जैसे हम व्यवहार भी कर रहे हैं, तो समझो कोई कुछ कर रहा है, आप समझो ये ब्रह्म ये कपड़े में बैठा है, ये व्यवहार कर रहा है, तो सभी ब्रह्म है, कपड़े अलग अलग पहने हैं। अहंकार ही नाम सब कपड़े का एक ही है, अहंकार। फिर अमुक आनंद कमुक आनंद, जो भी जो आनंद जो चैतन्य जो नाम देना है सबने दे दिया, वास्तव में ब्रह्म ही है। तो तेजः कंचुक संयुतम सद ब्रह्म पूर्ववद वीक्ष्य, पहले के जैसे ही ईक्षण तो सद ब्रह्म ही कर रहा है, लेकिन बाहर वालों को क्या लग रहा है? अब तेज ने ईक्षण किया, इसके बाद कौन ईक्षण करेगा? अब आपह, तो बोले उसकी वो ईक्षण नहीं कर रहे हैं, ते ब्रह्म ही ईक्षण कर रहा है, केवल कपड़े ऐसे हैं, तो आपको लग रहा है ये कर रहे हैं। जैसे कोई नाटक में रहते हैं ना, तो वो तो न जो नट है वही कर रहा है सब, लेकिन कपड़े कुछ पहने, तो राजा के कपड़े में तो राजा ने ये किया वो किया, फिर सैनिक ने ये किया वो किया, वो तो सब वही है। संकल्पात ससृजे ही अपहा, अपहा ससृजे, अब की सृष्टि की। टीका में देखो, और संकल्प से मतलब वही कि मैं ऐसा करूं और बहुत हो जाऊं, ऐसे फिर हुआ। जैसे व्यवहार में होता है तो ऐसा लगे कि हाँ ये हो सकता है। टीका, तेजो रूप कंचुकोपहितम सत अपह ससृजे इति अन्वयः। अन्वय कैसे करना है? तेजो रूप कंचुकोपहितम सत, कंचुक मतलब तेज रूप कंचुक से उपहित चैतन्य, इसने सृष्टि की, किसकी? आपकी। अपह ससृजे इति अन्वय, ब्रह्म इति। और ब्रह्म शब्द क्यों दे दिया यहाँ? सद ब्रह्म न तो सांख्य कल्पित प्रधानम तत्र ईक्षण असंभवात इति भावः। ये भी ब्रह्मसूत्र का ही, ब्रह्मसूत्र की चर्चा है, वहाँ ईक्षतेर्ना शब्दम ये सूत्र है, वहाँ 5वां ही सूत्र है। ईक्षते न अशब्दम, प्रधान जो है प्रकृति मतलब जड़ प्रपंच से सृष्टि नहीं हुई है, सृष्टि हुई है चेतन से। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई शब्द नहीं है श्रुति में अशब्दम जो कहे कि जड़ से सृष्टि हुई है, बल्कि उल्टा है। सारे उपनिषद, ऐत्रेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, जहाँ जहाँ सृष्टि प्रक्रिया बताई है सब में चैतन्य पूर्वक, प्रश्नोपनिषद सभी में चैतन्य से सृष्टि बताई है। तो सांख्य का सिद्धांत बिल्कुल गलत रहा, तो इसलिए यहाँ कह दिया न तो सांख्य कल्पित प्रधानम तत्र ईक्षण असंभवात। सांख्य कल्पित प्रधानम न पूर्ववद वीक्ष्य, वैसे देखना है। ब्रह्म पूर्ववद वीक्ष्य संकल्पात ससृजे, तो संकल्प प्रधानम न ससृजे, कस्मात् तत्र ईक्षण असंभवात, क्योंकि वहाँ ईक्षण वो जो जड़ है वो कहाँ ईक्षण करेगा, वो कहाँ सोचेगा, वो कहाँ संकल्प करेगा। वीक्ष्य इत्यस्य व्याख्या संकल्पात इति, वीक्ष्य संकल्पात, तो वीक्ष्य की ही व्याख्या है संकल्पात। वीक्षण करके मतलब वीक्ष्य का अर्थ है ईक्षण करके, कैसे? संकल्प से ससृजे। अब आगे देखो टीका में, ता आपः ऐक्षन्त बह्व्यः स्याम प्रजायेमहि इति ता अन्नम असृजन्त इत्येतद् वाक्यार्थं वर्णयन् श्रुतावन्न हेतुत्वादन्नम पृथ्वी इत्याह। अब आगे कहते हैं कि ताहा आप ऐक्षन्त, अब उन आप मतलब जल ने ईक्षण किया,
तो पहले तेज ने ईक्षण करके जल की सृष्टि की, अब जल ईक्षण करेंगे पृथ्वी की सृष्टि के लिए। ता आपः ऐक्षन्तः, बहुवचन है इसलिए आपः ऐक्षन्तः। बह्व्यः स्याम, और स्त्रीलिंग है इसलिए ता। बह्व्यः स्याम, हम बहुत हो जाएं ऐसे। प्रजायेमहि इति, और प्रजा का सर्जन करें, मतलब कार्य की सृष्टि करें। ता अन्नम असृजंत, श्रुति में दिया अन्न की सृष्टि की। अब अन्न का प्रयोग, अन्न शब्द का प्रयोग क्यों किया? पृथ्वी शब्द का प्रयोग कर सकते थे, अब वो बता रहे हैं। इति एतद् वाक्यार्थम वर्णयन, इस वाक्य का अर्थ का वर्णन करते हुए, श्रुतौ अन्न हेतुत्वात् अन्नम पृथ्वी इत्याह। श्रुति में अन्न का जो हेतु है वो पृथ्वी है, तो वास्तव में सृष्टि हुई पृथ्वी की, लेकिन श्रुति ने कहा अन्न, तो कारण के बदले कार्य के शब्द का प्रयोग कर दिया। पृथ्वी का कार्य है अन्न, तो कहना तो था तेज जल पृथ्वी, लेकिन पृथ्वी के बदले श्रुति ने कह दिया अन्न, तो यहाँ स्पष्ट कर दिया। अब कंचुकम श्लोक देखो। अब कंचुकम ब्रह्म पृथ्वी, अब कंचुकम ब्रह्म पृथ्वी, मन्न हेतुमकल्पयत्, तेजो बन्नेभ्य एतेभ्यो देह बीजानि जग्निरे। अब कंचुकं ब्रह्म पृथ्वी, मन्न हेतुमकल्पयत्, तेजो बन्नेभ्य एतेभ्यो देह बीज जरायुजाण्डजोद्बीजा नीति बीजत्रयं खलु। जीवरूप प्रवेशार्थ मैक्षत ब्रह्म देवता, जरायुजाण्डजोद्बीजा नीति बीजत्रयं खलु। जीवरूप प्रवेशार्थ मैक्षत ब्रह्म देवता, दृष्ट्वा भूय इहोत्पन्नास् तेजो बन्नाख्य देवताः। एकैकान्त्रिवृतं तासु कुर्वे देहादिसृष्टये। दृष्ट्वा भूय इहोत्पन्नास् तेजो बन्नाख्य देवताः। एकैकान्त्रिवृतं तासु कुर्वे देहादिसृष्टये। अब कंचुकम ब्रह्म, अब फिर से ब्रह्म ही ईक्षण कर रहा है, लेकिन अब कौन सा कंचुक पहना है? आपका जल का। तो हमको बाहर से लग रहा है अरे जल से ये सृष्टि हुई पृथ्वी की, वास्तव में ब्रह्म से। ये भी विचार आता है ब्रह्म सूत्र में कि श्रुति में जब कहा है कि तेज से सृष्टि हुई, तो आप ऐसा क्यों मानते हो कि नहीं तेज से सृष्टि नहीं हुई, ब्रह्म से हुई? तो हम कहते हैं क्योंकि वो जड़ है। तो मतलब वहाँ उपचार से कह दिया कि तेज से सृष्टि हुई, वास्तव में सृष्टि होती है सत से, ब्रह्म से। तो कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, तो सत से सृष्टि हुई ये भी उपचार मान लो। आप देखो, तेज से सृष्टि हुई उसको आपने उपचार मान लिया, आप से सृष्टि हुई उसको उपचार मान लिया, सत से सृष्टि हुई आप कह दो ये वास्तविक है, वो भी उपचार क्यों ना हो? तीन में से जब दो को आपने उपचार मान लिया, तो बलाबल के न्याय से तो तीसरा भी वैसे ही होना चाहिए। तो हम कहेंगे नहीं, तो वो आपत्ति उठाएगा। तो पूर्व पक्ष, ये सब चर्चा भाष्य में शायद छांदोग्य में आई होगी कि नहीं तो ब्रह्म सूत्र में तो ये सब है चर्चा। तो अभी इसका समाधान क्या देना पड़ेगा कि सृष्टि जो होगी वो चेतन से ही होगी।
तो बोले आप तो चेतन को अविकारी मानते हो, जो जहाँ से सृष्टि होगी वहाँ तो विकार होगा। जैसे कुलाल भी अगर घट बनाता है तो थक जाता है, 2 घंटे तो आप प्रवचन भी करो तो भी थक जाओगे, भले कोई दूसरा कार्य ना करो, केवल बैठ के ठीक ठीक विचार भी करोगे तो भी थोड़ी थकान हो जाएगी। तो विकार तो जहाँ भी कोई क्रिया होगी वो विकारी होगा, जो विकारी होगा वो विनाशी होगा। आप कहते हो सत से सृष्टि हुई, हम कहते हैं प्रधान से हुई है। अगर सत से हुई तो वो विनाशी होगा, तो हम कहेंगे इसलिए वो परिणामी सृष्टि नहीं है, केवल विवर्त है। क्योंकि जहाँ परिणाम होगा वहाँ विकार होगा, अगर वो विकारी है तो विनाशी है। और ब्रह्म अविकारी है, ये सृष्टि ने, श्रुति ने कहा, स्मृति ने कहा, इसलिए वो निर्विकार है, इसलिए सृष्टि जो है वो विवर्त मात्र है, वास्तविक सृष्टि नहीं है। तो ऐसे विचार करके सिद्ध करते हैं कि अद्वैत ब्रह्म सृष्टि के पहले भी अद्वैत था, सृष्टि के समय भी जब द्वैत भासता है वो माया के कारण द्वैत है, इसलिए उसकी गणना नहीं करनी है। तो ये विचार कि भाई ये ऐसा ही रहेगा, लेकिन वास्तव में ये कुछ नहीं है। अब कंचुकम ब्रह्म पृथ्वीम अन्न हेतुम अकल्पयत। पृथ्वी जो कि अन्न का हेतु है, अन्न का हेतु मतलब कारण, अन्न का हेतु है, उसकी सृष्टि की, अकल्पयत मतलब उसकी सृष्टि की, उसकी कल्पना की। इस प्रकार तेजो बन्नेभ्य एतेभ्यो देह बीजानि जग्निरे। इस प्रकार तेज, अब और अन्न, इन 3 से जुड़े हुए तेजो बन्नेभ्य एतेभ्य, इनसे पंचमी ले लो इसको, देह बीजानि जग्निरे, इनसे देह बीजों की सृष्टि की। देह की सृष्टि सीधे नहीं कह के देह के बीज, फिर वो बीज से अंकुर होके बढ़ते हैं। तो जैसे मनुष्य का जो बीज है वो 3 महाभूत से बना, फिर उससे शरीर बनेगा, वो और भरते जाएंगे, भोजन, खाद, पानी जो भी आता है उससे शरीर बढ़ेगा। तीन प्रकार कैसे हैं, देह बीज कैसे कैसे हैं, तो यहाँ 3 दिए हैं। जरायुज आंडज उद्बीजानी ती बीजत्रयम खलु। जरायुज, आंडज और उद्बीज। जरायुज का अर्थ है जो मनुष्य, गाय वगैरह जो है, जो घोड़े वगैरह, सीधे मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति होती है। विशुद्धानंद जी थे, आप जो लोग जानते हैं, तो एक बार बता रहे थे, स्वामी जी मुझे बहुत कुछ मिला, कुछ तो पाठ चल रहा था, उसकी कुछ बात चल रही थी, तो क्या मिला, जो घोड़े का अंडा मिला। तो मुझे समझ में नहीं आया, तो मतलब मैंने पूछा नहीं, लेकिन मेरे मुंह पे आश्चर्य चिन्ह था, तो मैंने उनकी ओर देखा, मैंने क्या है, बोले घोड़े का अंडा नहीं होता ना, घोड़े तो सीधे अंडे से थोड़ी घोड़े की उत्पत्ति होती है, वो तो जरायुज है, मतलब कुछ नहीं। जैसे घोड़े का अंडा नहीं होता वैसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे कुछ बता रहे थे वो। हाँ, उड़ीसा में बोलते हैं, बंगाली थे। अच्छा, हाँ, ये देखो, ये बंगाल वाले हैं, हमारे यहाँ सभी लोग हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बता ही देंगे आपको। तो वो जरायुज है। और आंडज मतलब जो अंड से उत्पन्न होते हैं, अंडज के लिए ही आंडज प्रयोग है, क्योंकि अंडाज जाते आंडज, तो जो जिसकी उत्पत्ति अंड से हुई है ऐसा आंडज। और उद्भिज मतलब जो जमीन तोड़ के निकलते हैं, उद्भित जायते इति उद्भिज। और जो स्वेदज है उसको फिर आंडज में ही ले लो, कि स्वेद से वो छोटे छोटे उसके अंडे होते हैं,
उसी से सृष्टि होती है, जैसे मच्छर वगैरह होते हैं, मशक आदि। बीजत्रयं खलु जीव रूप प्रवेशार्थम ऐक्षत ब्रह्मदेवता। जीव रूप में प्रवेश करने के लिए ब्रह्मदेवता ने ईक्षण किया। ब्रह्मदेवता ने ईक्षण कैसे किया? वैसे ही किया कि जैसे कोई भी चेतन वस्तु, चेतन व्यक्ति ईक्षण करती है। वो बाकी जो था उसके लिए भी जो ब्रह्म सूत्र है, तद अभिध्यानादेव तु तल्लिंगात् सह 2 3 13 2 3 13 वहाँ भी एक सूत्र है कि उसका अभिध्यान कैसे है, मतलब किस प्रकार चिंतन करके सृष्टि की है। और कार्य के लिए कारण के लिए कार्य शब्द प्रयोग, जैसे पृथ्वी के लिए अन्न शब्द प्रयोग, उसमें भी ब्रह्म सूत्र में विचार है। 2 3 12 पृथ्वी अधिकार रूप शब्दांतरेभ्यः, ये पूरा प्रकरण ही वो ही चलता है वहाँ। पृथ्वी अधिकार रूप शब्दांतरेभ्यः 2 3 12। अभी श्लोक में देखो आगे, जीव रूप प्रवेशार्थम ऐक्षत, ब्रह्म देवता ने ईक्षण किया। ब्रह्म देवता शब्द इसलिए दिया है क्योंकि वहाँ सेयम देवता, सायम देवता, सत को देवता कहा है, फिर तेज अब अन्न इसको भी देवता कहा है, ये सब देवता है। तो इसलिए ब्रह्म को भी देवता शब्द से कह दिया। वास्तव में ये जैसे इंद्रादि है ऐसे कोई देवता नहीं है, ब्रह्म तो निर्गुण मात्र है। जीव रूप प्रवेशार्थम, अच्छा यहाँ अभी विद्यारण्य स्वामी जी ने थोड़ा विचार अलग से किया है। आप लोग फ़ोन वाले भी थोड़ा ध्यान से सुनना इसको। जीव रूप में प्रवेश करने के लिए ऐक्षत, ईक्षण किया। पहले टीका देखो अभी, तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्ति, आण्डजं जीवजं उद्बीजम इत्येतद् व्याचष्टे। तेषां खलु एषां भूतानां, ये जो भूत है इनकी त्रीणि एव बीजानि भवन्ति, तीन ही बीज हैं, मतलब 3 ही प्रकार के बीज हैं। अब कितनी सृष्टि और बहुत इतनी सारी, केवल 3 है। तो ये हमारे महात्माओं का ये एक सामर्थ्य रहा कि जब बहुत सारी चीज़ है ना, तो उसका आप विचार नहीं कर पाओगे। विचार करने के लिए उसको कम में पहले कर दो और फिर विचार करो, तो 3 का निषेध अगर कर दोगे तो सबका निषेध हो जाएगा। या जो भी करना है आपको, तो कम चीज़ का विचार तुरंत हो सकता है, स्पष्ट हो सकता है। लेकिन कैसे 3 इकट्ठा करना, तो बोले ये केवल ये है, जरायुज, आंडज, उद्बीज, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ। 3 ही प्रकार की तो जीव सृष्टि है, बस हो गया। नहीं तो जैसे कहो, पहले कैसे कहा, 3 ही प्रकार की चीज़ें हैं। क्या है? तेज, अब, अन्न, बस। और क्या है इसमें? क्या है वो बताते हैं आगे। इसमें जो काला है वो अन्न का रूप है, लाल है वो तेज का है, और सफ़ेद है वो आप है। वो हो गया बस। तो हमको क्या दिख रहा है? तेज अवन। क्या अनुभव हो रहा है? तेज अवन। वो कहाँ से आए? 3 सत से, बस। तो क्योंकि जब हम बहुत सारी चीज़ देखते हैं ना, तो हमारा ध्यान फिर वही रहता है, वो नाम रूप में। विचार करने के लिए उसको कम में जोड़ देना चाहिए। ऐसे अब भोजन में भी समझो, रोटी दाल चावल सब्जी और 1-2 चीज़ और कुछ होती है कभी कभी, समझो इसके बदले 30-40 आइटम दे दें। हमारे जो भंडारे में दौड़ते रहते हैं उनका तो पता नहीं क्या होगा फिर, क्योंकि इतनी सारी वो देख के ही उनको लगेगा कि ये खाऊं कि वो खाऊं कि ये खाऊं, कुछ खा नहीं पाएंगे। तो
विचार नहीं होता। लेकिन अगर आप ये कहो कि पेट भरना है, कुछ अंदर डालना है, ये थोड़ा ले लिया तो बाकी छोड़ दो, वो हो गया आपका काम। नहीं तो विचार नहीं होगा फिर। तो विचार के लिए ये महात्माओं की बहुत सूक्ष्म दृष्टि रही है। त्रीणि एव बीजानि भवन्ति आंडजम जीवजम उद्बीजम इति एतद् व्याचष्टे तेज इत्यादिना अर्धद्वयेन। 48 का दूसरा उत्तरार्ध और 49-50 2.5 श्लोक में ये वर्णन हुआ है। एतेभ्यो जीवाविष्टेभ्यस्त्रिवृत्कृतेभ्यः पक्ष्यादि रूपेभ्यस् तेजोबन्न भूतेभ्यः इत्यर्थः। एतेभ्यो जीव आविष्टेभ्यः त्रिवृत्कृतेभ्यः, एतेभ्य का अर्थ किया, एतेभ्य है 48वें उत्तरार्ध में, इनसे मतलब जीव आविष्टेभ्यः त्रिवृत्कृतेभ्यः, जीव में जो आविष्ट है, प्रविष्ट है, त्रिवृत्कृतेभ्यः पक्ष्यादि रूपेभ्यः, पक्षी पशु मनुष्य जो भी अलग अलग रूप हैं, तेजोबन्न भूतेभ्यः, वही है तेज अब अन्न, इन तीन से इत्यर्थः। इन तीन से, तीन प्रकार के बीज से बाकी सारे देहों की सृष्टि की। देह बीजान्येव दर्शयति, अब देह बीज बताते हैं। जरायुज इत्यादिना सेयम देवता इक्षत हंत अहम इमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इत्येतद् विवृणोति। अब छांदोग्य में मंत्र है सेयम देवता इक्षत, ये देवता शब्द से क्या लेना, सत ब्रह्म। सेयम देवता ऐक्षत हंत अहम इमाः तिस्रो देवताः अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। अब मैं क्या करूँगा, मतलब क्या करूँगी, देवता तो स्त्रीलिंग है। तो सद ब्रह्म ने कहा कि उसने ईक्षण किया कि अब ये तीन तो बना लिए, तेज अब अन्न, लेकिन इसमें जब तक मैं प्रवेश नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ये आगे कुछ नहीं होगा। मतलब मैं उसमें चैतन्य रूप से अंदर रहूं। तो समझो चैतन्य ने ईक्षण करके तेज बना लिया, चैतन्य ही तेज के रूप में ईक्षण करके जल बना दिया, चैतन्य ने ही जल के रूप में ईक्षण करके अन्न बना दिया, वो तो हो गया। लेकिन वो जो चीज़ें बनी है उसमें अभी जीवन नहीं है, तो आगे कुछ नहीं होगा, वो वैसे के वैसे पड़े रहे। तो अभी तो अलग अलग शरीर जो हैं, फिर शरीर बन के भी कुछ तो होना चाहिए ना, व्यवहार कैसे होगा, तो उसमें प्रवेश करना पड़ेगा चैतन्य को। तो इसलिए यहाँ दिया, उसने ईक्षण किया इमाः तिस्रो देवताः अनेन जीवेन आत्मना प्रविश्य। इसमें जीव रूप से मैं, जीवेन आत्मना मतलब जीव रूप से मैं इसमें प्रविष्ट हो जाऊं। फिर नाम रूपे व्याकरवाणी, फिर नाम रूप अलग अलग बनेंगे, तो वो मैं करूँगा। व्याकरवाणी वो भी उत्तम पुरुष में मैं करूँगा ये। अब यहाँ ध्यान दो, इसमें अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य ये है ल्यप, और फिर नाम रूपे व्याकरवाणी ये मुख्य क्रिया है। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखो, टीका अब हम पढ़ते हैं, देखना। इति एतद् विवृणोति जीव रूप प्रवेशार्थम, मतलब पहले ये समझ में आ गया कि यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि वो ब्रह्म जो है वो यहाँ जीव के नाम, जीव अपना नाम बदल के जीव बन के बैठ गया, तब व्यवहार शुरू हो गया। अगर वही जीव मतलब ब्रह्म जीव रूप में सभी शरीर में नहीं रहेगा तो व्यवहार नहीं होता था। तो उसने केवल मनुष्य शरीर में ही नहीं, पहले तो तेज अब अन्न, इस तीन में प्रवेश कर लिया। ये जो तीन देवता है उसमें
फिर वहाँ त्रिवृत्करण होगा, तो एक दूसरे के साथ वो मिलजुल जाएंगे। मतलब तेज केवल तेज नहीं रहेगा, तेज में जल का अंश, पृथ्वी का अंश और आकाश वायु सब का अंश आ जाएगा। आकाश में बाकी 4 का, इस प्रकार सब हो जाएंगे। ये पंचीकरण हो गया। फिर अनेक प्रकार के देह उसमें प्रवेश करके जो क्रिया होती है, नहीं तो सब शव के माफक पड़े रहेंगे, कुछ क्रिया नहीं होगी। तो इसका अर्थ है कि ये जो मैं अहम कहता हूँ वो वास्तव में कौन है? ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म ही अपना नाम बदल के इसके साथ प्रेम करके बैठा है, ये पंचकोश के साथ। तो जब तक यहाँ इस शरीर से तादाद में रहेगा, मैं अपने आप को ब्रह्म नहीं जान पाऊँगा, क्योंकि मेरा ध्यान केवल ये कोशों पर है, पंचकोश पर। तो उसको बदलने के लिए ये विचार आवश्यक है। इति एतद् विवृणोति जीवरूप प्रवेशार्थम, जीवरूप प्रवेशार्थम ब्रह्मदेवता ऐक्षत। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखो टीका में, जीव रूपेण यह प्रवेशस्तदर्थम, जीव रूप से ये जो प्रवेश है, मतलब प्रवेश कैसे हुआ है? जीव रूप से ही हुआ है। जैसे अब कोई एक महात्मा है, समझो उनका नाम है कोई आनंद। अब एक हमने नाम, एक महात्मा जी का नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा, अड़गड़ानंद, पता नहीं आपने सुना है? स्वामी महात्मा जी, हाँ, वो गीता की पुस्तक है। ये इसका अर्थ क्या है? अड़गड़ानंद का अर्थ क्या है? हाँ, कोई भी आनंद, मतलब उनके गुरु ने नाम दिया होगा, कुछ तो सोच समझ के ही नाम दिया होगा। अब हमने तो ऐसा कोई शब्द, संस्कृत में ऐसा कोई है शब्द अड़गड़? गड़बड़ तो नाम है ही, वो तो हम हिंदी में प्रचलित है कि जो गड़बड़ करते हैं वो स्वामी, वो उस महात्मा को नाम दिया जाएगा गड़बड़ानंद। लेकिन अच्छा, जो भी कोई अमुक आनंद समझो, तो वास्तव में वो जीव रूप से प्रवेश हुए। मतलब वही जो यहाँ थे, एक नाम था, वहाँ पहुँच के उन्होंने नाम बदल दिया। तो ब्रह्म ने ही अपना नाम कर लिया जीव, और थोड़ी पहचान बदल दी। वास्तव में क्या है? ब्रह्म ही है। तो मैं जो हूँ वास्तव में ब्रह्म हूँ। अपनी पहचान थोड़ी बदलने से लोगों को तो मैं ब्रह्म हूँ ये ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन समस्या क्या हो गई? मैं अपने आप को ही भूल गया। लोगों को नई पहचान देते देते अपनी वास्तविक पहचान भूल गया। तो लोगों को तो हम ये कहते, मैं कौन हूँ? मैं ये हूँ। वास्तव में मैं ब्रह्म ही हूँ। अब देखो, जीव रूपेण यह प्रवेश है तदर्थम, उस तदर्थम का अर्थ है तदर्थम ऐक्षत, ये उस प्रवेश के लिए ईक्षण किया। ऊपर नहीं, जीव रूपेण जो प्रवेश है उस प्रवेश के लिए ईक्षण किया। प्रवेशार्थम दिया है ना श्लोक में, जीव रूप प्रवेशार्थम ऐक्षत, 49 के उत्तरार्ध में। अब देखो आगे, अत्र प्रकाशकृत स एष इह प्रविष्ट इत्यादि श्रुत्येक वाक्यत्वाय दृष्ट्वेति पदमध्याहृत्य सेयं संलक्षणा देवता इमाः सृष्टास्तिस्र स्त्री संख्या का देवतास्तेजो अवन्नलक्षणा दृष्ट्वा हंत इदानीमहं नाम रूपे व्याकृत्यानेन जीवेनात्मनानुप्रविशानि इत्येक्षत इति योजनां मुखं व्यादाय स्वपिति इत्यादिवद अभिप्रेत्युत्तरत्र च।
अत्र प्रकाशकृत, प्रकाशकृत का अर्थ क्या है? फोन वालों, प्रकाशकृत का अर्थ क्या है? प्रकाश करने वाला। और कोई? अरे उतना तो मुझे भी पता है, मैं थोड़ी ये प्रश्न पूछूंगा आपको। प्रकाश करने वाला ब्रह्म। प्रकाशकृत का अर्थ है यहाँ अनुभूति प्रकाशकृत, विद्यारण्य स्वामी। प्रकाश यहाँ अनुभूति प्रकाश का नाम है प्रकाश। प्रकाशकृत मतलब जिसने अनुभूति प्रकाश की रचना की, वो कौन है? विद्यारण्य स्वामी जी। विद्यारण्य स्वामी जी ने यहाँ थोड़ा अर्थ अलग लिया है, वो मैं बताना चाहता हूँ। जो यहाँ टीकाकार देखो कैसे समझ में आया। प्रकाशकृत कौन है? मतलब स एष इह प्रविष्ट, सह एषः इह प्रविष्ट। ये बृहदारण्य का मंत्र है 147। स एष इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यः। देखो बृहदारण्यक में क्या कहा है वो अब यहाँ से थोड़ा स्पष्ट होगा। इत्यादि श्रुत्येक वाक्यत्वाय, श्रुति से एक वाक्यता रखने के लिए, चतुर्थी एक वाक्यत्वाय, दृष्ट्वेति पदम अध्याहृत्य, दृष्ट्वा इस पद का अध्याहार किया। अध्याहार मतलब श्रुति में वो दृष्ट्वा शब्द नहीं है, उसको वहाँ जोड़ दिया अध्याहार करके। अध्याहृत्य सेयम सल्लक्षणा देवता इमाहा सृष्टाः। क्योंकि 50वें श्लोक का पहला शब्द क्या है? दृष्ट्वा। वो दृष्ट्वा है जो अध्याहार किया है, ऐसे यहाँ टीकाकार ने स्पष्ट किया है। सेयम सल्लक्षणा देवता इमाहा सृष्टाः। तीसरा का अर्थ क्या? त्रिसंख्या का देवता, 3 संख्या वाले देवता, मतलब तेज अब अन्न, तेजो बन्न लक्षणा दृष्ट्वा। ये दृष्ट्वा जो है वो अध्याहार है। तो वो जो दृष्ट्वा श्लोक में दिया है, मतलब उसको ऐसे जोड़ना है कि किसको देखकर? दृष्ट्वा मतलब किम दृष्ट्वा? तेजो बन्न लक्षणा तीसरः देवता दृष्ट्वा हंत इदानीमहम नाम रूपे व्याकृत्य। मूल में क्या है? व्याकरवाणी। तो मूल में देखो क्या है? अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, ल्यप प्रत्यय लगा प्रवेश में, और व्याकरवाणी जो है वो पूर्ण क्रिया है मंत्र में। छांदोग्य का जो मंत्र है, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, प्रविश्य में ल्यप प्रत्यय लगा, नाम रूपे व्याकरवाणी क्रिया पूरी हुई। ठीक है। विद्यारण्य स्वामी जी ने इसका अर्थ कैसे घटाया? नाम रूपे व्याकृत्य, नाम रूप का व्याकरण करके, अनेन जीवेना आत्मना अनुप्रविशानी, प्रविश्य करके करवाणी था, उसके बदले कृत्य प्रविशानी कर दिया। मतलब क्या हुआ? जो पूर्व क्रिया थी, जहाँ ल्यप प्रत्यय त्वा प्रत्यय लगता है, वो पूर्व क्रिया होती है, और बाद वाली पश्चात क्रिया, कर्ता एक ही होता है। सूत्र क्या है? समान कर्तृकयो हो पूर्व काले। तो काल भेद है, 2 क्रियाएं हैं, एक आधी क्रिया है, एक पूरी क्रिया है। ये करके ये करना है। छांदोग्य श्रुति ने क्या कहा? जीव रूप से प्रवेश करके नाम रूप की रचना की। ठीक है। नाम रूपे व्याकरवाणी। बृहदारण्यक की जो श्रुति है 147, स एष इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यः, उसको ध्यान में रखते हुए विद्यारण्य स्वामी जी ने इस श्रुति का अर्थ कैसे किया? व्याकृत्य प्रविशानी। क्यों?
पहले व्याकरण हो गया तभी तो आ नखाग्रेभ्य प्रविष्ट होगा, मतलब नख तक प्रवेश किया तो नख पहले थे, शरीर था तो परमात्मा ने फिर प्रवेश किया, और प्रवेश करेंगे तो प्रवेश हमेशा जैसे कुछ हो फिर आप प्रवेश करोगे। तो इसलिए विद्यारण्य स्वामी जी ने यहाँ अर्थ कैसे लिया, पहले सृष्टि करके फिर प्रवेश किया, जबकि श्रुति ने सीधे सीधे आप श्रुति पढ़ो तो कैसे दिया है, प्रवेश करके न्याम रूप व्याकरण किया। अब ये देखो, ये केवल श्लोक पढ़ के भी हमको समझ में नहीं आएगा जब तक टीकाकार इसको खोलते नहीं। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि बृहदारण्यक में जो है उसके साथ एक वाक्यत्वाय, श्रुति का एक वाक्य, मतलब जैसे वहाँ कहा है उसके साथ विरोध ना हो। नहीं तो कोई पूछेगा, ऐसे हम तो इतनी चिंतन करते ही नहीं कि भाई बृहदारण्यक में तो कहा कि पहले सृष्टि बनी फिर प्रवेश किया, और यहाँ आप कह रहे हो पहले प्रवेश किया फिर सृष्टि हुई। तो जिसको इतनी गूढ़ चिंतन जिसका हो उन्हीं को ये विकल्प होगा कि ऐसे कैसे का, उसका भी समाधान उन्होंने कर दिया। ये मुझे अच्छा मतलब विशेष लगा कि ये इसका पहले, और फिर बताएंगे आगे। देखो अभी तो यही वास्तव में विद्यारण्य स्वामी जी का ये बहुत मतलब इनका जो स्ट्रांग पॉइंट कहते हैं वो ये है कि वो अच्छी मीमांसा कर लेते हैं ऐसे। और मतलब इसमें आपत्ति नहीं है कि भाष्यकार ने ऐसा नहीं कहा है तो हम कैसे कह सकते हैं, वो स्वतंत्र विचार करने का सामर्थ्य सबको है हमारे, जैसे सुरेश्वराचार्य जी ने भी किया है। और हो सकता है उन्होंने बृहदारण्यक में ये विचार कहीं न कहीं से बताया भी हो। अब हमने बृहत वार्तिक इतने विस्तार से तो देखी नहीं है, ये हिस्सा तो नहीं देखा है। तो हंत तो देखो यहाँ नाम रूपे व्याकृत्य फिर अनेन जीवन आत्मना अनुप्रविशानी इति ऐक्षत इति योजना। और इसको ऐसे कैसे किया, इसका दृष्टांत है, बोले दृष्टांत है मुखम व्यादाय स्वपिति इत्यादिवत। मुखम व्यादाय स्वपिति मतलब मुंह खोल के सोता है। वास्तव में क्या होता है, सो के मुंह खोलता है। जब आप सो जाते, कोई सो जाते हैं ना, फिर मुंह थोड़ा खुला हो जाता है, तो सो के मुंह खोलता है। लेकिन वाक्य प्रयोग क्या है, मुखम व्युदाय स्वपिति। अब आप एक काम करो, मुंह खोल के रखो और सोने का प्रयास करो नहीं नींद नहीं आएगी। लेकिन सोने के बाद अपने आप कभी किसी का मुंह खुल जाता है, किसी आँख खुल जाती है, लेकिन आँख खुली रख के ऐसे ही सोने का प्रयास करो तो नींद नहीं आएगी। तो यहाँ कैसे है, दो क्रिया है ना, मुखम व्युदाय स्वपिति, दो हो गए। तो पहली क्रिया कौन सी होनी चाहिए, सोने की, फिर मुख खोलने की। लेकिन यहाँ क्रम बदल दिया। तो ये व्यतिक्रम जैसे है वैसे ही छांदोग्य श्रुति में भी समझना। तो दृष्टांत भी उन्होंने दे दिया, मतलब ऐसा है। ये महाराज जी ने ये 2-3 बार दृष्टांत दिया है किसी और संदर्भ में। आप लोगों को समझ में आया सब फोन वालों को? कि मुखम विदाय, ये तो लौकिक होगा, मतलब ऐसा प्रयोग और भी कहीं हो सकता है। हाँ, वाक्य में कहीं, मतलब आवश्यक नहीं है कि वेदांत में ही हो, न्याय में, व्याकरण में कहीं भी ऐसा किया होगा तो ले सकते हैं दृष्टांत फिर उसको। इति इत्यादिवत अभिप्रेत्य उत्तरत्र च, और आगे भी फिर ऐसे ही सृष्टि हुई, ऐसे समझ लो। भाष्यकृतु, अब भाष्यकार ने इसको कैसे लिया है वो बताते हैं। तो पहले दिया प्रकाशकृत, अभी दे रहे हैं तो प्रकाशकृत से अब समझ में आ गया प्रकाशकृत कौन है
भाष्यकृतु यथाश्रुतम एवं व्याख्यातवान, भाष्यकार ने तो जैसे श्रुति में कहा है वैसे ही व्याख्या की। मतलब उनकी वो निष्ठा है कि जो श्रुति जैसे है वैसे ही दे देना। वो अन्वय वगैरह भी नहीं करते, जैसे व्याख्यातवान तस्य अयम भाव, उसका भाव क्या है? क्योंकि उनको भी वो स एष यह प्रविष्ट, वो श्रुति तो उनको भी देखनी पड़ेगी, तो देख देते हैं। हाँ, स एष यह प्रविष्ट इत्यादि श्रुति सिद्धा देह अनुप्रवेश न एतत् नैतत् श्रुति सिद्धा किंतु अत्रिवृत्कृत देवतानुप्रवेश इति। तो स एष यह प्रविष्ट, इसमें जो श्रुति सिद्ध देह अनुप्रवेश, देह में जो प्रवेश है वो तो श्रुति सिद्ध है, लेकिन न एतत् श्रुति सिद्ध किंतु अत्रिवृत्कृत देवतानुप्रवेश। मतलब वो त्रिवृत्कृत देवता का प्रवेश है कि अत्रिवृत्कृत देवता में प्रवेश है, वो स्पष्ट नहीं है, वो प्रसिद्ध नहीं है। परमात्मा ने प्रवेश किया ये तो प्रसिद्ध है, सभी उपनिषदों में आता है, लेकिन ये पंचीकृत में या अपंचीकृत में, अत्रिवृत्कृत में, ये प्रसिद्ध नहीं है। कहीं भी आपको ये स्पष्टता नहीं मिलेगी कि प्रवेश हुआ कहाँ। सब कुछ होने के बाद में प्रवेश किया कि पहले प्रवेश करके फिर अनेक हुए, वो यहाँ देते हैं। किंतु अत्रिवृत्कृत देवता अनुप्रवेश, अत्रिवृत्कृत मतलब जब केवल मूल देवता थे उस समय प्रवेश किया, ये प्रसिद्ध नहीं है कहीं। इति अत्रपि उत्तरपद्यगतम दृष्ट्वा इति पदम अनुसंजनीयम। उत्तरपद्यगतम, तो यहाँ पर भी ये जो दृष्ट्वा भूय इह, अब ये जो 50वां श्लोक है उसकी थोड़ी पहले श्लोक देख लो फिर टीका में जाएंगे। दृष्ट्वा भूय इह उत्पन्नाः तेजोबन्नाख्य देवताः एकैकां त्रिवृतं तासु कुर्वे देहादि सृष्टये। दृष्ट्वा मतलब ये ब्रह्म देवता ने देखा कि ये तीन हैं, तेज अब अन्न, ऐसे समझ लो। दृष्ट्वा भूय इह उत्पन्नाः तेजोबन्नाख्य देवताः एकैकां त्रिवृतं तासु कुर्वे, अहम कुर्वे, मैं ये करूँगा या करूँगी, देवता ने सोचा, ब्रह्म ने। क्यों? ये एक एक अलग अलग यहाँ खड़े हैं, अब हर एक को त्रिवृत करूँ, मतलब ये जो ईक्षण से प्रवेश जो हो रहा है वो अत्रिवृतकृत है, उसमें प्रवेश हो रहा है, ये प्रसिद्ध नहीं है। वो भाष्यकार ने वो बता दिया। एकैकाम त्रिवृतम, अब त्रिवृत हो गए, मतलब हर एक में बाकी जो महाभूत है वो भी आ गए, अब स्थूल हो गए। स्थूल होने के पश्चात सृष्टि आगे बढ़ेगी, नहीं तो केवल सूक्ष्म रूप में रहेगी सृष्टि, वो दृष्टिगोचर नहीं होती। तो ये क्यों ऐसा किया? देहादि सृष्टये, क्योंकि तब तो स्थूल देहादि होंगे। टीका में देखो अभी, तो यहाँ भी दृष्ट्वा इस पद को जोड़ना है। पहले प्रवेश करके फिर देखा कि अरे अभी भी हम केवल तीन अलग अलग हैं, प्रवेश तो हो गया, फिर पंचीकरण करके ब्रह्मरूपा देवता उत्पन्नास्तेजोबन्नाख्य देवता कर्मभूता दृष्ट्वा जीवा भावे इमा व्यर्था इति जीव रूप प्रवेशार्थम ऐक्षत इति पूर्व श्लोकार्धेन योजना। ब्रह्म रूपा देवता, ये ब्रह्म देवता जो है, उत्पन्ना तेजोबन्नाख्य देवता कर्मभूता दृष्ट्वा, ये जो तेज अब अन्न जो है वो कर्मभूत है, मतलब कर्म के ही सब कार्य हैं, ऐसे समझ के दृष्ट्वा जीव अभावे इमा व्यर्था, इसमें जब तक जीव मतलब जीव प्राण धारणे, वो आगे आएगा। जीव जो शब्द है, जीव धातु प्राण धारणे उसका अर्थ है, मतलब इनमें जब प्राण नहीं होंगे तो ये व्यर्थ हैं, इनका कोई उपयोग अभी तक नहीं हो सकता।
जीव अभावे इमाः व्यर्थाः इति जीव रूप प्रवेशार्थम ऐक्षत, इसलिए जीव रूप प्रवेश के लिए फिर ईक्षण किया। इति पूर्व श्लोकार्धे योजना। उत्तर श्लोकस्य तु, अभी उत्तर श्लोक जो है, उत्पन्नाः तेजोबन्नाख्य देवता दृष्ट्वा देहे एतासु देवतासु मध्ये एकैकां त्रिवृतं कुर्वे इति देहादि सृष्टये भूयः पुनस्तासु ऐक्षत तद्विषयकम ईक्षणम कृतवती इति। तो ये जो उत्तर श्लोक में कहा उत्पन्नाः तेजोबन्नाख्य देवता, ये 50 में जो बताया है, अब उनको देख के देहे एतासु देवतासु मध्ये एकैकाम त्रिवृतम कुर्वे इति देहादि सृष्टये, देहों की सृष्टि करने के लिए इन देवता में ये त्रिवृतकरण या पंचीकरण जो आपको हो वो हुआ। फिर ईक्षण किया, पुनः तासु ऐक्षत तद विषयकम ईक्षणम कृतवती, फिर उस देह की सृष्टि के लिए ईक्षण किया। ऐसे संकल्प करते करते सृष्टि हो रही है। अयम श्लोकः तासाम त्रिवृतम त्रिवृतम एकैकाम कर्वाणि इति अस्य व्याख्याभूतः। ये जो श्लोक जो है 50वां, वो किसकी व्याख्या है, किस मंत्र की? तासाम त्रिवृतम त्रिवृतम एकैकाम कर्वाणि इति अस्य व्याख्याभूतः। अत्रिवृत्कृत्येभ्यो देहादि सृष्ट्यभावात् देहादि सृष्टि ही त्रिवृत्करण प्रयोजनम। अत्रिवृत्कृतेभ्यो देहादि सृष्टि अभावात्, त्रिवृत्करण नहीं होने पर देहादि सृष्टि हो नहीं सकती, उनका अभाव होने से देहादि सृष्टि ही मीन्स देहादि सृष्टि अर्थम त्रिवृत्करण प्रयोजन। देहादि सृष्टि के लिए त्रिवृत्करण हुआ, नहीं तो आगे सृष्टि बढ़ेगी नहीं। यहाँ तक ये रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।